हाय एवरीवन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मेरे सामने कल आया था। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ रेफरेंस सेइंग कि उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट किया है। दैट इन्वेस्टमेंट कंपनी इज बेसिकली एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। उसका नाम मैं रिवील नहीं करूंगा बिकॉज उस कंपनी की गलती नहीं है। एंड उस बंदे ने जिसने मुझे कॉल किया उसने तकरीबन 40 लाख to 50 लाख उस बंदे के कहने पे उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। एंड वाइल विड्रॉइंग उसमें प्रॉफिट भी दिखा। ट्रेंट का स्टॉक लिया था, मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। ट्रेंट स्टॉक लिया था उस कंपनी ने और वो स्टॉक ऊपर गया तो वो क्लाइंट ने कहा कि मुझे उसे विड्रॉवल चाहिए। द कंपनी सेड दैट वी कैन डू अ विड्रॉवल इफ यू जस्ट पे अस 20% प्रॉफिट। द टोटल अमाउंट जो प्रॉफिट होता है उसका 20% आप हमें पहले ट्रांसफर कीजिए और फिर हम आपको आपका पूरा पैसा विड्रॉ करके देंगे। देयर आर टू सिनेरियोस टू दिस। मुझे पहले पता चल गया कि ये फ्रॉड है बिकॉज कोई भी प्राइवेट इक्विटी फर्म जो कैपिटल रेज करती है एंड इफ इट्स अ फॉरेन कंपनी वो इंडियन मार्केट में इंडियन रिटेल इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकती। इट्स अगेंस्ट द लॉ। सेकेंडली, इफ यू रजिस्टर्ड विद अ ब्रोकर, आपका ब्रोकर आपको शेयर्स बेचने से नहीं रोक सकता, आपके विड्रॉल से नहीं रोक सकता। इट्स अगेंस्ट द लॉ। इट्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ एनएसई एंड सेबी एज वेल। तो उस बंदे को डाउट आया, उसने मुझे कॉल किया एंड ही वाज लाइक दिस इज द सिनेरियो। आई वाज वेरी क्लियर दैट दिस इज अ स्कैम। आई स्टिल डिडंट टेल हिम बिकॉज आई डिडंट वांट टू क्रिएट पैनिक। आई स्टार्टेड माय रिसर्च। इसमें सामने एक चीज आई कि जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उसको अकाउंट डिटेल्स दिए गए थे एक कंपनी के नाम पे। जब बंदे ने पेमेंट ट्रांसफर किया वो अकाउंट उस कंपनी का था ही नहीं। ओके, तो आप ये बोलोगे कि अगर कंपनी का अकाउंट था ही नहीं तो कैसे ट्रांसफर किया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर फ्यू सिलेक्टेड बैंक्स, इंडियन बैंक्स, जहां पे आप अगर ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर करते हैं तो दे जस्ट आस्क फॉर द अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड एंड द बैंक नेम। दे डू नॉट आस्क फॉर द अकाउंट नेम। उस बंदे ने स्ट्रेटेजिकली, द स्कैमर स्ट्रेटेजिकली उसने ऐसी जगह पे अकाउंट ओपन किया था जहां पे बैंक अकाउंट नेम नहीं मांगता है। So he thought that the account belongs to a company, rather the account belonged to an individual. First step of the scam, बहुत simple. Anyone that guarantees you a higher return, 3% a month, 4% a month, scam है। आपको 1 महीने मिल जाएगा, 2 महीने मिल जाएगा, 3, 4, 5, 6 महीने, उसके बाद आपके पैसे डूबने वाले हैं। Mark my words. I have seen enough. I have faced enough things. I have gone through a lot of portfolios of clients where clients have lost their money. Be aware of this. सेकेंडली, आप अगर किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसके ऐप में आपका इन्वेस्टमेंट दिखना चाहिए। व्हाट आई मीन इज, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जब आप विड्रॉवल करेंगे तब वो पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होना चाहिए। थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट कभी मत कीजिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आपके पास ट्रेडिंग करने का टाइम नहीं है, आप मुझे पैसा दीजिए, मेरे अकाउंट में पैसा दीजिए और मैं आपके लिए ट्रेड लूंगा। डोंट डू इट, यू विल सर्टेनली लूज मनी। Don't do that. जाके ये पता चला when we did the investigation, we filed a cybercrime report and we did our back-end work. We came to know कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी है जिनका यूट्यूब पे बहुत बड़ा चैनल है। इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी। वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है बिकॉज वो जर्मनी की कंपनी है। तो स्कैमर ने एक बहुत सिंपल तरीके से खेल खेला एंड इट्स अ वेरी स्मार्ट स्कैम। उसने जो कंपनी यहाँ पर सिर्फ ऑफिस है जर्मनी की कंपनी की, अकाउंट्स नहीं है, उसने वही नाम से एक बैंक अकाउंट खोला और सभी क्लाइंट्स के पैसे उस कंपनी के नाम पे लिए जो कंपनी यहाँ की है ही नहीं। एंड दैट पर्सन वैनिश्ड इनटू थिन एयर। उसको पकड़ना कैसे, क्या करना है? लेट्स लीव इट टू द अथॉरिटीज। दैट पर्सन इज गोना फाइल अ कंप्लेंट विद द पुलिस एंड आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट्स गोना टेक और विल ही इवन गेट द मनी बैक, व्हिच इज नॉट गारंटीड येट। देयर आर टू थिंग्स हियर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। पैसा कभी भी किसी को अपना मत दीजिए। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि वो आपकी ट्रेडिंग करेगा, वो आपके अकाउंट में ही होनी चाहिए। अगर कोई आपको लर करता है कि हम आपको साल का 50% देंगे, 40% देंगे, अटर क्रैप, नॉट पॉसिबल। अगर इतना ही इजी होता रिटर्न्स कमाना तो व्हाट आर द बैंक्स डूइंग, व्हाट आर द म्यूचुअल फंड्स डूइंग? द फंड मैनेजर्स एट द म्यूचुअल फंड्स, दे आर फ्रीकिंग ब्रिलियंट पीपल। They barely make 20-25% annual CAGR. Most of them just 15% annual CAGR, which is great. Not possible. Higher returns at this level, not possible. अगर आपको आपके इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं दिखा सकता, स्कैम, सिंपल स्कैम। आपको पता होना चाहिए आपका पैसा इक्विटी में जा रहा है, बॉन्ड्स में जा रहा है, म्यूचुअल फंड में जा रहा है, जीसेक बॉन्ड में जा रहा है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में जा रहा है, कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट में जा रहा है। यू शुड नो इट। कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स। डू नॉट गो फॉर ऑल दीज चिट फंड्स और which are not regulated. Crypto is not regulated in India. I do not endorse cryptos. I do not trade cryptos. Cryptos में बहुत सारे लोगों के पैसे डूब चुके हैं। मैंने एक वर्ल्ड का वीडियो बनाया भी था। I am a very safe investor. I am a very safe trader. ये स्कैम जो हुआ है ये बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है। I am the first person to uncover it. Maybe it will come in the news in the coming days, weeks or months. I don't know. Because the file has gone to the HMO, Honorable Home Minister of India, Honorable Finance Minister of India, to the Delhi Police and to the Prime Minister's office. Let's see what it turns out, but please don't fall for any scam that gives you higher returns, unimaginable returns. नहीं दे सकता कोई,
डोंट फॉल फॉर दिस। और जो भी आपको यूट्यूब पे कहता है 100% रिटर्न्स, 200% रिटर्न्स, ऑप्शंस में मैं ये नहीं कहता हूँ मिलता नहीं है, मिलता है। इट्स वंस इन अ ब्लू मून। सीक द हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल। डू नॉट फॉल फॉर एनी टॉम, डिक एंड हैरी. Do not fall for anyone who promises you, I'm saying it again, who promises you higher returns, abnormal returns. This was a video that I had to make to create awareness, to make you aware of what's going on. स्कैम किसी भी लेवल तक का हो सकता है। अगर आप, एक और चीज़ आप ध्यान रखिए, अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में पैसा डाल रहे हैं, चेक कीजिए वो कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, वो कंपनी का ऑफिस कहाँ है, उस कंपनी का ऐप कैसा है। हो सकता है उसका ऐप आपने डाउनलोड कर लिया हो, वो आपका फोन क्लोन कर दे, यू नेवर नो। प्रोबेबली हुआ भी है इस केस में। We will find out in the coming days. Keep a watch on your investments by yourself. Approach a professional. That's all I had to say. Thank you very much.